बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय दिया कुमारी जी, सम्मानीय संजय जी, अंकुश जी, सभी जुकोल ग्रुप के बंधु, सामने उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता तथा जुकोल कंपनी से जुड़े हुए सभी बंधु भगिनी, यहाँ परमार्थम के इस कार्यक्रम से जुड़कर के अपना अध्ययन पूरा कर रहे हैं, करके अन्य अपने इच्छित स्थान पर चले गए, ऐसे सभी बंधुओं को सादर अभिनंदन। परमार्थम जैसे शब्द से ही हम सबको इंगित होता है दूसरों का भला करना, दूसरों का मार्ग प्रशस्त करना। ऐसे कार्य में कंपनियां तो बहुत हैं, सभी कोई न कोई सरकार के कानून के अंतर्गत अपना अपना चैरिटी करती हैं, परंतु जुकोल कंपनी ने अपनी चैरिटी केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, तो हमारे समाज का वह वर्ग जो प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया है, समाज में सम्मान का पात्र भी नहीं के बराबर है, परंतु ऐसे उन परिवारों से जन्म लेकर अपनी प्रतिभा तो उनके पास भगवान ने दी है, उस प्रतिभा के कारण से अपने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में अच्छे अंक उत्तीर्ण किए हैं, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, परंतु आर्थिक अभाव के कारण से परिवार में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसके कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, देश का नाम रोशन करके और अच्छे पद पर जा सके। उन्हीं कल्पनाओं को साकार करने के लिए जुकोल कंपनी ने इस प्रकार का यह परमार्थम अपना ग्रुप तैयार करके यह कार्य पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं। अभी ये चौथे ग्रुप का यहाँ जो चयन हुआ है, उनको अभी अभिनंदन किया है। तो यह जो कुछ समाज में दिया है उसका ऋण है हमारे सबके ऊपर। उस ऋण को केवल हम अपना उपभोग और अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए करना, यह एक तरह से उसका दुरुपयोग ही मानना चाहिए। परंतु केवल मैं ही उसका उपभोग करूं ऐसा नहीं, इस समाज का ऋण मेरे ऊपर कितना है जिसने मुझे यहां तक इस स्टेज तक लेकर के आया। तो जो आज इन अभाव में पल रहे ऐसे बालक बालिकाएं, उनका भी जीवन स्तर ऊंचा बढ़ना चाहिए, उनको भी समाज में सम्मान का स्थान मिलना चाहिए, वो भी आदर और श्रद्धा के पात्र बने, वह भी समाज में श्रेष्ठता का स्थान प्राप्त करें। ऐसा वह कल्पना को साकार करने का ये जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसके जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। जैसा भी हमने यहाँ पुरस्कार लेने के लिए आए हुए अभिभावकों या बालकों को देखा, हमने उनके पहनावे से, उनके हाव भाव से ही दिखाई देता है कि वास्तव में क्या ये इनको उच्च शिक्षा दिला सकते थे, उनका चयन करवा सकते थे आईआईटी में, आईआईएम में। परंतु यहाँ इनका सहयोग मिला, उसके कारण से संभव हुआ। तो हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो जीवन मूल्य है उनमें ये सब है। देनहार को और है, देता है दिन रैन।
लोग भरम मोह पे करे, ताते नीचे नैन। जुकोल कंपनी ने समाज से लिया है, समाज में लेकर के केवल यह मेरा है यह अधिकार न जताते हुए ये सबका है, जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना ही मैं रखेंगे, शेष तो समाज का, इसलिए समाज को दोनों हाथों से वितरण करेंगे। यह जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, उसी संस्कृति को साकार करने के लिए यह जो कार्य शुरू किया है हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। हमारे यहाँ पर दान तो देने की परंपरा है, पर दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे श्रेष्ठ सात्विक ही माना जाता है। ऐसा सात्विक वह दान, वह केवल बिना स्वार्थ के, बिना इच्छा के और बिना उसे कोई लाभ प्राप्त किए बिगड़ किया जाने वाला वह दान, वही श्रेष्ठतम दान है, जिसके पीछे कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है। इच्छा अभिलाषा है तो ये मातृभूमि, ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, इसको सम्मान मिले, ऐसा वह जो कुछ प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट का केवल हमारे लिए, अपने लिए नहीं तो समाज के लिए उसका उपभोग करना, उपयोग करना। और इसी उपयोग के नाते से ऐसा एक श्रेष्ठ कार्य की परंपरा शुरू की है। चाहे वह समाज का वह वंचित वर्ग जो बस्तियों में रहता है, समाज का छुआछूत का उसके अभिशप्त के कारण से वह प्रगति की दौड़ से पिछड़ गया है, ऐसा सारा समाज वह सम्मान का पात्र है, उसको मिलना चाहिए उचित सम्मान। पिछले कुछ कारणों से नहीं मिला, वह हमारा अपना दोष है, उसको हम परिष्कृत करेंगे, दूर करेंगे और उसको उस स्थान पर समाज को लेकर के आएंगे। उनमें भी प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभाओं का समाज को लाभ मिलना चाहिए। हमारे यहाँ तो महर्षि वेदव्यास हुए हैं। महर्षि वेदव्यास तो मछुआरे के पुत्र थे, पर उन्होंने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, गीता उसी में है। ऐसा वो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचनाकार बने। ऐसे रचनाकार वह उस मछुआरा जाति में उत्पन्न, उनको यहाँ सम्मान मिला और वह महर्षि वेदव्यास बन गए, हमारे सबके आदर्श बन गए। उनके लिखे धर्म ग्रंथ हमारे देवालयों में रखे हुए हैं। उनका लिखा हुआ वाणी आज सब संत महंत वो सब उनका उच्चारण करते हैं। ऐसा यदि अवसर मिलता है, सम्मान मिलता है, शिक्षा मिलती है, अवसर मिलता है, तो वह स्थान परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो वाल्मीकि ऋषि हुए हैं, रामायण की जिन्होंने रचना की, लव कुश जिनके आश्रम में पढ़ करके वह आगे बढ़े, आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त किया। पर कौन थे वाल्मीकि जी? समाज ने अवसर दिया तो वह स्थान प्राप्त कर सके। महात्मा विदुर, वह तो दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के नाते से समाज में सम्मान का अधिकार था क्या? पर अवसर मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा विद्वता का प्रदर्शन किया, तो वह आगे चल करके और महाभारत, कौरव वंश, उस समय का वह जो राजवंश था उसके महामंत्री बने। ऐसे ही यह जो कार्य है, पवित्रता का जो कार्य है, यही श्रेष्ठ ऋषि मुनियों की हमारी जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसी की परंपरा का निर्वहन करने के लिए जुकोल कंपनी केवल ये उपकार नहीं, समाज की सेवा कर रही है। समाज का ऋण है। हम पंच तत्व से जो शरीर बना है, ये पंच तत्व प्रकृति में है। वो प्रकृति हमने नहीं बनाई, परमात्मा की देन है। वो परमात्मा ने वह जो दिया है उसी का ही है जो ऋण हमारे ऊपर है। 24 घंटे श्वास लेते हैं,
पानी के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है, पृथ्वी के बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। यह जो पंच तत्व का शरीर है यह प्रकृति से मिला हुआ है, इसलिए प्रकृति ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, उसका ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए उस ऋण को चुकाना यही अपने जन्म में, अपने जीवन में ही उसको चुकाना, जो कुछ है हमारे पास में उसी से देना। इसलिए यह जो कार्य जुकोल के द्वारा किया जा रहा है, ये जो श्रेष्ठ संस्कार इनको भी कहीं न कहीं अच्छे संगत से मिले हैं। जैसा बताया अंकुश जी ने, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ करके इनकी शिक्षा पूर्ण हुई है, उन संस्कारों में पले बड़े हैं, इसलिए उन संस्कारों का ये है सब चित्र हम सबके सामने है। उन चित्र का ही प्रदर्शन जो आज हम सब देख रहे हैं उसका परिणाम है। मैं जुकोल कंपनी को इस नाते से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में दूसरों को प्रेरणा देने का ये जो कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब जो विद्यार्थी यहाँ आकर के चयन हुआ हमारा, यहाँ रहे, यहाँ जो संस्कार प्राप्त किए, हमारी मेहनत है ये जरूर है, पर किस घर से निकल करके आए हैं, किस गांव से निकल करके आए हैं, किन ढाणियों में से, किन घरों में से हमारा निकास हुआ है। यहाँ आज हम इन ऐसे इंस्टीट्यूटों में पढ़ करके, इस वातावरण में रह करके हमने वह शिक्षा प्राप्त करके वो उच्च स्थान पर हम शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो यह जो हमको प्राप्त हो रहा है यह भी हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए हमको उस सब में से, आज हम आईआईटी में जाकर के पढ़ रहे हैं। अभी जब मैं पूछ रहा था कहाँ चयन हुआ, लखनऊ में हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ है, अगरतला में हुआ है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के, जहाँ का कोई खर्च नहीं है, नहीं के बराबर है, वहाँ सब प्रकार की केंद्र सरकार सुविधाएं हम सबको दे रही है। उन सब में हम पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। तो फिर एक देश का ऋण भी हमारे ऊपर, यहाँ का तो है ही, वहाँ का भी चढ़ने वाला है। पहले जैसे बातचीत आई, पढ़ाई यहाँ की करना और कमाई वहाँ देना, यानी विदेशों में जाना। क्यों? हमारा देश को बड़ा नहीं बनाना, हमारे देश को महान नहीं बनाना, दुनिया का एक नंबर देश हमारा देश नहीं बनना चाहिए। ये सब जो किया जा रहा है, ये हमारे लिए जो किया जा रहा है, हमको जो अवसर मिला है वो हम देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, उसके हम ऋणी हैं। कम पैसा मिलेगा वहाँ से, कम सुविधा मिलेंगी, पर मेरे देश को मैं महान बनाऊंगा। कैसे कैसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे देखते देखते अब्दुल कलाम आजाद, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने किस प्रकार के परिस्थितियों में से निकल करके वह वहां तक पहुंचे। अनेक और वैज्ञानिक जो आज चंद्रमा पर जाने का वह जो अवसर हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों, विश्व का कोई नहीं पहुंचा, वहां पहुंच करके ये दिखाया। अनेक बंधु इस काम में लगे हुए हैं। क्या मैं भी इस नाते से अपने देश का नाम गौरव से ऊंचा उठा सकता हूं? क्या ये स्वप्न मेरे मन में ही आना चाहिए। मेरे देश की सेवा करूंगा, रूखी सूखी खा करके भी करूंगा, जाए जैसे असुविधाओं में रह करके भी करूंगा। ये करने का भाव इस जुकोल कंपनी का है, उसको हम साकार करेंगे। जहां भी रहेंगे उस नाते से हम आगे बढ़ाएंगे। एक कहानी हमने सुनी होगी, एक राजा के कोई संतान नहीं थी, वृद्ध हो चले थे। सोचा मेरे स्थान पर अब कौन लेगा। तो ये देख करके कि आज जो भी कोई पहला व्यक्ति मिलेगा उसी को मैं राजा के स्थान पर बनाऊंगा। महल से निकले, रास्ते में एक ग्रामीण व्यक्ति युवक था, वो लगा कि ये अच्छा है, इसको लिया साथ में और ले गया। आज से तुम यहाँ के राजा हो। उसके सब संस्कार किए और संस्कार करके और उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया।
संस्कार करने से पहले जो कुछ पहन रखा था वो कपड़ा उतार करके राजा के कपड़े पहना दिए और वो अपना एक कमरे में उसको रख करके रोजाना सिंहासन पर बैठते, उचित न्याय करते। न्याय के आधार पर धीरे धीरे जो अनेक चाटुकारिता करने वाले, अनेक अवसर का लाभ लेने वाले, राजा की उसका बल मनसाहत का लाभ लेकर के अपना जीवन चलाने वाले ऐसे लोगों को चिढ़ हो गई। अब कोई खाने पीने को नहीं मिल रहा। ये सबसे राजा को कान भरना लगना शुरू हो गया और कान भरने के लिए कहने लगा कि ये तुमने जो चयन किया ना ये ठीक नहीं है। ये रोजाना एक उस कमरे में जाता है, कमरे में जाकर के वापस फिर सिंहासन पर आकर के बैठता है। कुछ न कुछ गड़बड़ है कमरे में। खुलवाया कमरे को, उनका कुछ नहीं। तो कमरे को खोला तो बक्सा, बक्से में क्या, बक्से में वही पुराने कपड़े जिसको पहन करके आया था। रोजाना वो देखता था कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात उस गांव के मैं व्यक्ति था, वही मेरे कपड़े, वही मेरी पहचान, वही मेरी जिंदगी, वही स्मरण करने के लिए रोजाना वहां जाता था, फिर बाद में सिंहासन पर बैठता था। वह यह सब देख करके अपने जीवन का वह मूल कहाँ है वह उसको ध्यान रखता था। अवसर दिया है भगवान ने मुझे यहां बैठ करके शासन करने का, तो शासन में जो राजा का कर्तव्य है उसको याद रखने के हुए वह शासन करते थे। खैर, उनकी शिकायतों के कारण से उनको हटा दिया, अपने कपड़े पहने चले गए अपने स्थान पर। मूल विषय है कि हमारा अपना, मेरा निकास, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा संस्कार, मेरा जो स्थिति है मैं वहां हूं, उसको नहीं भूलना चाहिए, मूल को नहीं भूलना चाहिए। और जहां मैं पहुंचा हूं उस रास्ते में वहां तक पहुंचने के मार्ग में जो मेरे सहयोगी हैं उनका याद करूंगा और इस धरती माता की मैं सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसा जीवन भर हम ऐसा ध्यान करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। विद्यार्थी जो अभी एडमिशन हुआ है उनका तो यहाँ इस सत्र में उनका स्वागत तो हो ही गया होगा। उन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो हमारा उस शहर की चकाचौंध, यहाँ की जो सब कुछ आवरण, एक गांव का वातावरण, एक शहर का वातावरण, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का आना जाना, यहाँ का खाना पीना, ये सब से मैं किसके लिए आया हूँ, किसके लिए आई हूँ, इसको ध्यान में रखकर अपने जीवन को उस लक्ष्य को जम लेकर चले, उस और आगे बढ़ाते हुए जो हमने एक श्लोक पढ़ते हुए आए हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए उस श्रेष्ठता के शिखर पर हम जाएंगे। ऐसा यह सब ध्यान में रखते हुए यहाँ सब समाज बंधु भी है, अभिभावक भी है, वो जो भी यहाँ आए हैं उन सब से भी निवेदन है कि जुकोल कंपनी से प्रेरणा लेकर हम भी जो कर सकते हैं वो चाहे गिलहरी का योगदान ही क्यों न हो, पर समाज के भले के लिए जहाँ मेरा जीवन स्तर है उसको उससे नीचे जीवन यापन करने वाले समाज का मैं सहयोग करूँगे। उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है। भगवान ने जो सामर्थ्य मुझे दिया है, बुद्धि का दिया है, तन का दिया है, मन का दिया है, धन का दिया है, उस सब का सामर्थ्य का उपयोग इस समाज के भले करने के लिए, इस देश को दुनिया का प्रथम देश बनाने के लिए हम सब करें। इतना ही सब यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे तो मैं सोचता हूँ हमारा यहाँ का एक कार्यक्रम में रहना, कार्यक्रम को देखना और इससे प्रेरणा लेना, ये आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आदरणीय दिया कुमारी जी को, यहाँ सब जुकोल कंपनी को तथा सभी बंधु बांधवों को सादर प्रणाम, नमस्कार।